हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लेकर आए हैं BA 6 सेमेस्टर के हिंदी साहित्य 2024 के जो आपके एग्ज़ाम होने हैं 6 सेमेस्टर के, वो 18 अप्रैल से आपका हिंदी का फर्स्ट पेपर है और 20 को सेकंड है। तो हिंदी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप BA 6 सेमेस्टर में आप हैं, आपका सब्जेक्ट हिंदी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप अच्छी प्रकार से समझ सकें कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं और क्या क्या पढ़ना है। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गए हैं BA के पेपर में, फाइनल एग्जाम में, तो ये पूछा भी जा सकता है। तो अगर आप BA फाइनल की क्लास में हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप भी अच्छी प्रकार से जान सकें, समझ सकें और पेपर में आए तो आप अच्छी प्रकार से लिख सकें। देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं BA 6 सेमेस्टर जो आपका 2024 में BA 6 सेमेस्टर का पेपर होना हिंदी का, हिंदी वाले बच्चों के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए यहाँ पर क्या है, रूप विज्ञान क्या है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रूप विज्ञान क्या है। ये ना सोचना ये बेटा, ये ना सोचना कि ये विज्ञान का टॉपिक है। ये मतलब हिंदी का ही टॉपिक है, लेकिन इसमें जो परिभाषा आपकी है, रूप विज्ञान क्या है। रूप विज्ञान या पद विज्ञान में रूप या पद का विभिन्न दृष्टियों में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रूप विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रूप विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसको आपको शॉर्ट में पढ़ना है, आपको शॉर्ट में पढ़ लेना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें है तुलनात्मक रूप क्या है। ठीक है बेटा, क्या है तुलनात्मक रूप क्या है। इनको एकदम से रिवाइज कर लीजिए, एकदम से 100% पूछे जा सकते हैं। तुलनात्मक रूप विज्ञान क्या है। ठीक है, तो तुलनात्मक रूप विज्ञान में दो या दो से अधिक भाषाओं के रूपों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उसे तुलनात्मक रूप विज्ञान कहते हैं। ठीक है क्या बेटा, तुलनात्मक रूप विज्ञान में दो या दो से अधिक, क्या देखिए गौर कीजिए यहाँ पर, तुलनात्मक रूप विज्ञान में दो या दो से अधिक भाषाओं के रूपों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उसमें क्या होता है, तो तुलनात्मक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया। आपका जो तीसरा है, ये पूछ रहा है पद क्या है। क्या पद क्या है, शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होने के योग्य बना लेने पर उसे पद की संज्ञा दी जाती है। देखिए यहाँ पर समझिए, प्रश्न कह रहा है पद क्या है, तो आपको एकदम सीधा कंसेप्ट समझना है। शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होने, यानी कि शब्द को वाक्य में प्रयुक्त, समझ रहे हो ना बेटा, शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होने के योग्य बना लेने पर उसे पद की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, हाँ ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका 4 नंबर है वो है संबंध तत्व क्या है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संबंध तत्व 6 सेमेस्टर के। अगर आप BA 6 सेमेस्टर में हैं या BSc में हैं, अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे ताकि ये आप क्वेश्चन आ जाए यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, जो आपका 18 को पेपर होना है, तो आप अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे। ठीक है, 18 या 20 को। ठीक है, संबंध तत्व के प्रकार, यानी संबंध तत्व क्या है, तो हम सर्वप्रथम समझेंगे। देखिए यहाँ पर 2 परिभाषाएं लिखी, मतलब यहाँ पर हमने ऊपर लिख दिया संबंध तत्व के प्रकार और नीचे संबंध तत्व। तो सर्वप्रथम हम इसके प्रकार देखेंगे। जो इसके प्रकार होते हैं, संबंध तत्व के प्रकार निम्न है। क्या है, संबंध तत्व के प्रकार निम्न है। नंबर 1 शब्द स्थान, क्या शब्द स्थान। नंबर 2 क्या, नंबर 2 ये है स्वतंत्र शब्द। नंबर क्या है दूसरा, स्वतंत्र शब्द। क्या है, स्वतंत्र शब्द। और नंबर तीसरा क्या है, ध्वनि प्रतिस्थापन। क्या है, ध्वनि प्रतिस्थापन। जो आपका 4 नंबर है वो है ध्वनि वियोजन। क्या है, ध्वनि वियोजन। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करें, ये तो हो गए संबंध तत्व के प्रकार। अब हम चर्चा करेंगे संबंध तत्व के, ये तो प्रकार हो गए। अब ये पूछ रहा है कि संबंध तत्व क्या है। अगर देखिए बेटा, अगर आपका पेपर में प्रकार पूछता तो आप प्रकार लिखेंगे। अगर संबंध तत्व क्या है अगर ये पूछता तो आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी, तभी आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। ठीक है, वाक्य में 2 तत्व संबंध और अर्थ होते हैं, दोनों में प्रधान अर्थ तत्व हैं। ठीक है, वाक्य में 2 तत्व संबंध और अर्थ होते हैं। क्या होते हैं, संबंध और अर्थ होते हैं, दोनों में प्रधान अर्थ तत्व है। जो प्रधान अर्थ है वो क्या है, तत्व। इसमें जो इसका प्रधान अर्थ है संबंध, और इसका जो मतलब वाक्य में जो 2 तत्व होते हैं उनका जो प्रधान अर्थ है वो है तत्व। क्या है,
तत्व, ठीक है। दूसरों को संबंध तत्व कहते हैं, मतलब तत्व है, दूसरों को संबंध तत्व कहते हैं। संबंध तत्व का कार्य विभिन्न अर्थ तत्वों को आपस में संबंध दिखाता है, ठीक है। दिखलाना, या मतलब आप कह सकते हैं दिखलाना, ठीक है। हाँ, मतलब ये कह रहा है कि वाक्य में दो तत्व संबंध और अर्थ होते हैं, दोनों में प्रधान अर्थ तत्व है, दूसरों को संबंध तत्व कहते हैं। संबंध तत्व का कार्य है विभिन्न अर्थ तत्वों को आपस में दिखलाना, ठीक है बेटा। तो ये आपके लिए हिंदी का टॉपिक, आप इनको रिवाइज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको अच्छी प्रकार से रिवाइज करके जाएंगे। ये हो सकता है आपका सेकंड पेपर में 100% ये फंसे, आप अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बने रहिए फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।